गवर्नमेंट बजट अपन पढ़ रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट बजट का पिछला क्लास में अपन फर्स्ट क्लास किया था गवर्नमेंट बजट के ऊपर में। गवर्नमेंट बजट में अपन क्या क्या चीज पढ़ा था अब तक? पहला बात तो गवर्नमेंट बजट क्यों बनाता है? एग्जैक्टली कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा खर्चा होने वाला है और कितना वो लोग रिजर्व जमा करेगा गवर्नमेंट, उसका एक एस्टिमेट करने के लिए हर साल गवर्नमेंट क्या बनाता है? एक बजट बनाता है। और वो एक साल को क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के लैंग्वेज में? फिस्कल ईयर। और फिस्कल ईयर कब से कब तक स्टार्ट होता है, कब एंड होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू फिस्कल ईयर। ठीक है, समझ में? गवर्नमेंट बजट जो है वो एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है? एस्टिमेटेड। ठीक है, बराबर, समझ में है? क्या गवर्नमेंट एक सेफ्टी फंड भी रखता होगा अपने पास में? क्यों आए, क्यों देख लो हालत सिचुएशन अभी के हिसाब से, इस समय सेफ्टी फंड का यूज हो गया होगा, ठीक है। या फिर पोस्टर देखा है हम किसी से सुना 2.5 करोड़ का पोस्टर लगा है, मतलब पोस्टर्स होर्डिंग सब मिला के। आई डोंट नो इट्स द एक्यूरेट डेटा और नॉट, बट 2.5 सीआर बता रहे हैं ओलंपिक पे चला। हाँ वही, मगर अच्छा खासा हम देखा कि बहुत स्प्रेड आउट हुआ, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, क्यों बजट क्रिएट करता है? नंबर 1 देख के बताओ बेशरम पलक, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, एलोकेशन का मतलब क्या होता है? किधर कितना पैसा डालना है, दैट्स एलोकेशन। कि मेरा फूड एक्सपेंसेस इतना होगा, मेरा घूमने का एक्सपेंसेस इतना होगा, मेरा सेविंग्स इतना होगा, उसको बोलते हैं एलोकेशन। रीएलोकेशन मतलब जो पैसा आ रहा है उसको हम कहां एलोकेट करें, कितना हम टैक्स कंसेशंस दे, कितना हम सब्सिडीज दे, ठीक है। ये जरूरी है क्योंकि हमको इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, चीजों को प्रमोट करना है, तो मैं कितना पैसा जो है वो सब्सिडीज में, कंसेशंस में अलॉट करे, वो जरूरी चीज जानना है मेरे को। नंबर 2, कुछ चीज ऐसा है जो कि कोई प्रोड्यूस करता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट्स, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है उसमें, इससे सेवा, कचरा उठाने का सामान, ये सब चीजें कौन प्रोड्यूस करता है? गवर्नमेंट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को जरूरी है दोनों चीज बैलेंस करना उसको। सबसे पहला जो इंडस्ट्रीज उसको फायदा देना इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, एंड नंबर 2 क्या करना है? डायरेक्टली प्रोड्यूस करना, वेरी गुड, सेवा करना है, डायरेक्टली कुछ चीजों को प्रोड्यूस करना, गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि जो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, ठीक है, वो सारे तुम्हारे जो है उसको कौन प्रोड्यूस करेगा? गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा। सुनो, टैक्स कंसेशन वाला पार्ट तो इजी है, ठीक है, उसमें बगल में लिख लो एनकरेज इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, एनकरेज इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, एनकरेज इन्वेस्टमेंट, उसको अंडरलाइन करने का, क्योंकि एमसीक्यू में तो पूछेगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स का इनकम होता है, आज वही पढ़ेगा हम लोग कि टैक्स का इनकम सिर्फ नहीं होता, और भी इनकम होता है। मोहित के पास किताब नहीं है? वो तुषार के पास नहीं है? लाना बुरी है ना वैसे, पर तो बात ऐसा करते हैं 5-6 तो क्लास जाना है लोगों को, कि लाना भूल गया, लाना एक ही क्लास में आ रहा है लोग, तब भी पढ़ा भूल जाता है। बैग में लाया क्या फिर? अच्छा आईडी का लाया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, रिलीजियस सीखो। आओ, किया एनकरेज इन्वेस्टमेंट अंडरलाइन किया, एनकरेज इन्वेस्टमेंट अंडरलाइन किया आप लोग। मतलब इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए क्या कर रहा है गवर्नमेंट? सब्सिडीज वगैरह या फिर टैक्स कंसेशंस दे रहा है। नंबर 2 डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग दिख रहा है आप लोगों को, सेकंड पॉइंट जो है बी पॉइंट, उसको देखो नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसको अंडरलाइन कर लो, या फिर मार्कर है तो मार्क से मार्कर कर लो, मार्कर से मार्क कर लो, मार्क से मार्कर कर लो, बोला नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो अभी खुश हो तुम, ठीक है, समझ में आ गया, चलेगा। नेक्स्ट चले, नंबर 2 क्या है देखो, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। सिंपल सा बात है, देखो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस वगैरह कलेक्ट क्यों करता है? वेलफेयर के लिए करता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, अगर पैसे जिसके पास है उसके पास ही रह जाए, सोचो अगर कोई टैक्स नहीं है, जिसके पास पैसे है उसके पास ही रह जाए पैसे, तब तो कुछ लोग काफी रिच हो जाएंगे, काफी कुछ लोग काफी पुअर हो जाएंगे। गवर्नमेंट आखिरकार कर क्या रहा है? अल्टीमेटली क्या है, एक रॉबिनहुड टाइप का ही तो काम है, टैक्स उठाया और जो लोग को रुपया चाहिए बेटरमेंट के लिए उसके लिए यूज कर लिया। और अदर एक्टिविटीज भी होता है, ऐसा नहीं कि खाली पुअर को हेल्प करने के लिए कर रहा है, बट एज अ होल
जनरल फैसिलिटी प्रोवाइड करने गवर्नमेंट पैसा लेता है। गवर्नमेंट ये क्या कर रहा है? टैक्स किसके ऊपर कर रहा है? रिच लोगों के ऊपर। और हेल्प किसको कर रहा है? पुअर। ये कैसे कर पा रहा है गवर्नमेंट? विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ठीक है, एक मेरा क्वेश्चन था, आप लोग से याद होगा, जब पिछला क्लास लिया था कुछ 4-5 साल पहले, ठीक है, तो आपको याद होगा एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्यूचर में मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारा मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स जो इंडिया का है, दे वुड बी लिविंग इंडिया, और they are still living in India, for your information, if you don't know. Do you know the reason? Tax. Standard living is fine in India, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट टू अर्निंग रेशियो कम है ना, तो अच्छा है, कॉस्ट कम है। तो उसके बताना, ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे इसको, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये एक्चुअली। ठीक है, नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब सोचो अगर अभी से पैंडेमिक आया, ठीक है, पैंडेमिक आया, हालत थोड़ा खराब हो गया, बहुत खराब हो गया, अत्यंत खराब हो गया, ठीक है, तो अब इसको इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कौन आया? गवर्नमेंट ही बीच में आया। भाई जिसके पास पैसे नहीं है उसको पैसे दिए, ठीक है, कुछ जगह हेल्प चाहिए तो हेल्प दिया, किसी जगह फ्री रिक्वायरमेंट था तो फ्री रिक्वायरमेंट सब में सामान दिया। ये करने का कोशिश, मतलब ये आखिर का गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश करे? इसके थ्रू स्टेबलाइज करने का कोशिश कर रहा है। नाउ वंस द कंट्री इज स्टेबलाइज्ड, उसके बाद किस चीज पे फोकस करेगा गवर्नमेंट? ग्रोथ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये दोनों चीज किसकी वजह से हो सकता है? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज मनी, एंड गवर्नमेंट मनी कैसे प्लान करेगा? विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट बजट। समझ में आ रहा है कैसे लिंक्ड है सारे के सारे पॉइंट्स? क्लियर है ये वाला पॉइंट? पक्का? इजी? ठीक है, और फिर उसके बाद क्या था? गवर्नमेंट जो है खुद का भी एंटरप्राइजेस चलाता है क्या? या तो गवर्नमेंट खुद का पैसा लगा के रखा है, या तो फुल फ्लेजेड कोई काम में खुद इन्वॉल्व है। अब तो कुछ ही इंडस्ट्रीज बच गए जिसपे गवर्नमेंट पूरी 100% स्टेक रख के रखता है। प्राय अब तो बहुत ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। नाउ यू पीपल मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, आई बिलीव। ठीक है, बहुत जगह डिसइन्वेस्ट कर दिया अपने आपको गवर्नमेंट ने, कुछ स्टेक्स रख के रखा, बट स्टिल जो शेयर्स रख के रखा उसको तो मैनेज करना जरूरी है, उसके लिए पैसे चाहिए। उसका प्लानिंग कैसे करेगा गवर्नमेंट? विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ठीक है, और जैसे कि रिच एंड पुअर याद है आपको? एक ऊपर पॉइंट बताया था आपको, इनकम एंड वेल्थ वाला जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2, उसमें क्या था? रिच एंड पुअर के बीच में गैप क्या करने की कोशिश कर रहा है? कम करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली क्या कुछ रीजन्स या कुछ स्टेट्स काफी डेवलप्ड है? गुजरात, महाराष्ट्र काफी डेवलप्ड है, कुछ स्टेट्स बहुत अंडर डेवलप्ड है, जैसे बिहार हो गया, ठीक है, उड़ीसा आई बिलीव अ बिट, ठीक है। तो ये सब जो जगह है इनको भी डेवलप करना जरूरी है या नहीं है? अब इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली जो पैसा आएगा उसमें से एक अच्छा खासा एलोकेशन क्या करेगा वो लोग? उस पर्टिकुलर स्टेट को देगा। इसका प्लानिंग कैसे करेगा गवर्नमेंट? बजट। जैसे आसाम गवर्नमेंट को पिछले साल आपको याद होगा 2019 में प्लान आया था कि असम गवर्नमेंट के ऊपर बहुत फोकस करेगा वो लोग, इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करेंगे, बहुत बड़ा समिट भी हुआ था अगर आपको याद होगा तो, बिकॉज दे वांटेड टू डेवलप असम एज अ होल। CAA हो गया, जापान का आदमी वही रह गया, वो तो आइडिया ही नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ सब आया, वो तो पहले आया था, फिर जब मेन मीटिंग था उसी टाइम में घुसते ही नहीं दिया लोग, इतना खर्चा किया था, सब तोड़ ताड़ के खत्म कर। हाँ बन गया था, स्टेज वगैरह बहुत अच्छा था, बड़ा बड़ा स्टेज वाला था भाई GS रोड पे। अरे हाँ हाँ वो तो भाई नेक्स्ट लेवल ही है वो लोग तो। इसको कूप बोलते हैं, COUP। एक्चुअली कूप नहीं है, क्योंकि कूप क्या होता है बता रहा हूँ आप लोगों को। कूप, जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, कूप मतलब होता है आर्मी होता है ना, जब लगता है कि देश में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक जो पावर है वो खराब हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है आर्मी बीच में आता है और वो लोग एक बार के लिए स्टेट को कंट्रोल करते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी हुआ था, बर्मा में भी हुआ था, श्रीलंका में भी हुआ था, बहुत जगह कूप होता है। हाँ, कूप बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि भाई वापस से कंट्री रिशफल हो। बट अभी जो हुआ वो तो आर्मी हट गया। देखो हमको समझ में इसलिए कम नहीं आता क्योंकि कोई भी जगह चीज ऐसा होता है तो बाहर का जो कंट्रीज होता है, जैसे ब्रिटिश हो गया या फिर US हो गया या फिर चाइना हो गया, ये लोग बीच में आता ही आता है, हमेशा आता है। तुम देखो इंडिया में थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो, ये लोग बीच में आते हैं कि पीस, शांति रखिए, हम आपको हेल्प करेंगे, हम उधर से आएंगे, हम ये करेंगे। अभी ये लोग भाई पूरा कंट्री लेके चला गया,
और कुछ भी नहीं हो रहा है। और तुम सोचो कि क्या स्ट्रैटेजी लगाया होगा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप तो है नहीं, मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ा ग्रुप है, बट इतना बड़ा भी नहीं है कि भाई पूरा गवर्नमेंट खड़ा था, आर्मी खड़ा है, लोग खड़ा, सबको हटा दिया वो लोग। सोचो। अरे वो देखा था फ्लाइट, वो जो एयरपोर्ट वाला सीन, हम तो देख के भाई आपको ऐसा लगा लोग उड़ाते उड़ाते किसी को पकड़ के लेके जाएंगे ऐसे करके। हाँ, ये लोग का पढ़ाई इसलिए जरूरी है। या ये लोग क्रिश दिखाना चाहिए था, दोनों में से एक चीज दिखाना चाहिए, क्रिश में दिखा बंद हो जाता है ऐसे करके। ये खराब जोक था। ठीक, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट वाला पार्ट। ठीक है, अब जानना है कि पैसा आता कहां कहां से है। अब खर्चा तो अपने भी बहुत सारा कर सकता है। अपने में बोलूंगा कि यश एक काम कर, सारा अपना लिस्ट अब खर्चा लिख के दे, लंबा खासा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जिसे तुम भी सोच रहे हो वो सारा खर्चा। ठीक है, मगर इनकम बोलेगा तो हाँ याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे इनकम था, यहाँ पे इनकम था, यहाँ पे इनकम था, यहाँ थोड़ा खेड़ी मार लिया, यहाँ पे थोड़ा कुछ मार लिया। शौक है, अब तो मुंह क्या बना रहा है आरजेस का लोग। ठीक है, खेनी को इंग्लिश में क्या बोलते थे? खेनी को आज तुम तो सोच रहा सुबह सुबह जो मारता है पता नहीं। हाँ, अरे प्रो स्किल है। लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे वो लोग इंटरनेशनल तरीके से डालता है कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऊपर फेंकता है, फिर ऐसे करता है ऑटोमेटिकली यहाँ लॉन्च हो जाता है। तो वो देख लेता आओ। हाँ हाँ, हम तो दूध पे लेता है ऊपर में डाल के। आओ, ठीक है। किस अंकित नहीं है, अंकित सिर्फ ग्रुप में एक्टिव रहता है। बस यही पूछ रहा वो। क्या मैं लाइफ में ऐसा पहला चीज है जिसको पता लेके गूगल को नहीं पता। ठीक है, आओ, कहां से पैसा आता है? पेज नंबर आओ आप लोग, पेज नंबर आओ 47 में, पेज नंबर 47 में आओ। कहां से पैसा गवर्नमेंट के पास में आता है? मैक्सिमम जो हम लोग सोचता है वो है टैक्स रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट जो है टैक्स के थ्रू पैसा कमाता है। बट आज आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट जो है टैक्स के अलावा भी बहुत सारा ऐसा सोर्सेज है जिससे पैसा कमाता है। ठीक है, तो देखो, अगर आप लोग देखोगे तो बजट रिसिप्ट लिखा हुआ होगा, देखो मतलब रिसिप्ट कहां से पैसा आ सकता है। दो सोर्सेज है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू और कैपिटल सोर्सेज, जो मीनिंग आप लोग अकाउंट्स में पढ़ता है। जो डे टू डे रिसिप्ट होता है उसको क्या बोलेगा हम लोग? रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट क्या हो गया? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जो रिलेट कर पाएगा। ठीक है, मतलब जिसकी वजह से एसेट्स या फिर लायबिलिटीज जो है वो अगर अफेक्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट है या रिसिप्ट जो भी आप लोग बोलो। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो दो टाइप का होता है आपका। एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब गवर्नमेंट जो है उसके पास में दो सोर्सेज है, मेनली दो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सोर्सेज है जिससे पैसा आता है डे टू डे लाइफ में। एक क्या हो गया? टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा क्या हो गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू आप लोगों को पता है क्या क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का एक और नाम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज एन एग्जांपल, क्या है उसका? इनकम टैक्स, वेरी गुड। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी। जीएसटी। और अगर आप लोग बाय चांस भूल जाएगा कि कौन सा क्या था, अपन गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स डायरेक्टली देता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्टली देता है अपन, डायरेक्टली पोर्टल में जाता है, रिटर्न लगाता है, जो टैक्स अपना बनता है वो अपन गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है। जीएसटी अपन कभी भी खुद जाके, तुम जाता है मोदी के पास में कि हाँ ये पिछला महीना ले दिया था, ठीक है, इस तरह से और रखे 2 पैकेट ले रहा है। तो वैसे तो अपन क्या शॉपकीपर को दे देता है, शॉपकीपर जितना भी सेल हुआ उसके हिसाब से जो जीएसटी बनता है वो पेमेंट किसको करता है? गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट तरीका समझ रहा है? अपन किसको देता है? शॉपकीपर को। शॉपकीपर किसको देता है? गवर्नमेंट को। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो इसको बोला इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आप लोग को पता ही है। ऐसे एक बात बताओ हमको, क्या आप लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं? अच्छा, क्या आप लोग सब लोग टैक्स पे करता है? क्या आप लोग सब लोग टैक्स पे करता है? बहुत जगह से आपको सुनाएगा, ए तुम लोग क्या टैक्स पे करते हो, तुम लोग तो बच्चा है अभी। हम लोग अपना का जो मेरा जो इनकम टैक्स पे किया ना उससे सड़क बना है। ये जो है ना यहाँ पे सड़क जो है ना मेरा टैक्स से बना है। बोलो आप लोग टैक्स पे करता है? एक जन बोलता है नहीं करता, एक जन बोलता है करता है। The answer is everybody in India pays tax.
एवरीबडी इन इंडिया पेज टैक्स। इनकम टैक्स नहीं बोला, हम तो टैक्स पूछा। हाँ ठीक, हर एक इंसान टैक्स पे करता है, तो आप लोगों को कोई नहीं बोल सकता कि आप लोग टैक्स पे नहीं करता है। आप लोग टैक्स पे करता है, जब भी कोई सामान लेता है, कोई भी सर्विस लेता है, आप लोग टैक्स देता है। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा पूरा देश पर जो गरीब से गरीब इंसान भी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा, उस पर टैक्स देगा ही देगा। तो आप लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक इंसान, आई विल से 95%, बिकॉज 5% ऐसा भी कैटेगरी में फॉल करता है जो लोग कोई चीज पे से खरीदता है उस पर टैक्स नहीं है। बट इन मेजोरिटी केसेस क्या होगा, आप लोग कोई ना कोई तरीके से टैक्स पे करता ही है। और टैक्सेस क्या है गवर्नमेंट का इनकम, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम लोग देते हैं, ठीक है। हम ये चीज सुना जैसे यूएस में अराउंड 40 to 50% लोग के पास में क्रेडिट कार्ड है। इंडिया में वो परसेंटेज कितना? 1.6%। हाँ मान लो 2, अभी तो 2 हो गया होगा। हाँ, जबकि आजकल तो इजी हो गया है। आप लोग जीएसटी का ना, एक टाइम आएगा जब टैक्स लेना पड़ेगा। इनकम ज्यादा होने से भी टैक्स तो बचा ही लेगा, आप लोग बचा ही लेता है, ये रिकॉर्ड नहीं होता। डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया। आओ इंटरेस्टिंग चीज में, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट लोन देता है तो क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। आपको पता है इंटरेस्ट से बहुत ही पैसा आता है गवर्नमेंट के पास में, बहुत मनी आता है गवर्नमेंट के पास में इंटरेस्ट का, ठीक है, जो लोन देता है उस पर। तो ये भी गवर्नमेंट का क्या है, कमाई है, ठीक है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? फीस। रजिस्ट्रेशन फीस कराना पड़ता है आपको, जैसे ट्रस्ट है उसका रिन्यूअल फीस सुना आप लोग ने, कोई कोई चीजों का ट्रेड लाइसेंस का फीस वापस देना पड़ता है आप लोग को। ये सब फीस किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट का पैसा आ गया। अपने को क्या डर लगता था पता है आज तक, टैक्स ही सब कुछ है, बट सारा पॉइंट से पढ़े लगेगा भाई साहब डिफरेंट सोर्सेस बहुत है इनके पास तो, ठीक है। नंबर सी, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। अब जहां जहां बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है और जितना जितना प्रॉफिट्स आता है वो किसका है? गवर्नमेंट। जहां जाकर मैं शेयर्स परचेस करके रखा है मेरे को क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो गवर्नमेंट भी क्या पैसा में शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा होगा या नहीं होगा? उससे क्या मिलेगा वो लोग को? प्रॉफिट से डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट्स मिलता है अपना बिजनेस से। और डिविडेंड किसका मिलता है? अगर अपन किसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करें तो उसमें भी मिलता है। नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लाइसेंस फी। ड्राइविंग लाइसेंस किसके पास है? सब लोग, आप लोग पैसा दिया लाइसेंस फी का, ठीक है, दिया ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ये तो टैक्स फीस है, फीस। वो भी तो फीस तो देगा ही, फीस तो वो भी देगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फाइन्स एंड पेनल्टीज। तो कि बा केटिया मास्क पिनाना है, हेलमेट पिनाना है, सुनी तो बेया होना है। लड़की लोग को तो ऐसा ऑब्सेशन है, हेलमेट पहनेगा ही नहीं, लोग चुन्नी पहन लेगा बट हेलमेट नहीं पहने। अच्छा सुनो, ये लोग बोलता है भैया चून खराब हो जाए, चलो यहां तक, यहां से लेके यहां तक सब कुछ बढ़, इतना तो दिखता है लोगों, ठीक है, सब कुछ रख लेगा बट हेलमेट नहीं पहनेगा, ठीक है। और हम लोग का तो देखो क्या ही खराब होगा, सब लोग हेलमेट पहन लेता है, ठीक है। तो जो फाइन वगैरह होता है, जैसे अभी मास्क नहीं पहना तो 1000 रुपया लगा था, किसके पास जाता? आपको आइडिया है कितना रुपया कलेक्ट हुआ होगा सिर्फ लॉकडाउन के टाइम में? क्या बोला? तो बहुत ज्यादा है उससे, क्या बात कर रहा है, वो नहीं पता हो, अगर हो मतलब हमको पता नहीं है फिगर, बट अगर हम ये अगर हमको बोलेगा तो हम डाउट नहीं करेंगे कि भाई क्या ही बोल रहा है, पगला हो गया कैसे, ठीक है। ये सब कोई हमको लगता है कि लॉकडाउन में सबका सब एक ना एक बार तो चालान कटवाया ही है, हमको ऐसा लगता है। ऑलमोस्ट नहीं कटवाया क्या? तुम तो छोड़ दो, तुम एक बार में इतना कटवाया हुआ ना हो जाएगा चालान चालान चालान, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एफ नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एफ नंबर क्या है पॉइंट? एस्टिट्स। सुनो सुनो, एस्टिट्स सुनो, सुनो सुनो, एस्टिट्स सुनो क्या होता है, मस्त है एस्टिट्स, ठीक है।
एस्टीट्स मस्त है, ESCHEATS, आप लोग स्टार मार्क कर लो उसको, ठीक है, क्योंकि उसमें एमसीक्यू पूछ सकता है। सुनो क्या है। अभी क्या हुआ, हाइपोथेटिकली हम काम कर रहा था, मेहनत वगैरह किया, ठीक है, और हम ना, मेरे फैमिली में भी कोई नहीं, हम अकेला ही है, ठीक है, और हम मेहनत किया, बिल्डिंग सब कुछ बनाया, सोचा कि चलो शादी वादी करेगा बाद में जाके, फॉर सम रीजन क्यों, अब प्रॉपर्टी के पीछे तो कोई है नहीं, ना कोई बच्चा लता, कोई नहीं, ठीक है, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन, ये भूल जाना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, नहीं, पहले कौन आएगा, पहले कौन, गवर्नमेंट। तो आपको पता ना, फैंसी वाला एग्जांपल आप लोगों को मैंने दिया था, फैंसी में इतना सारा प्रॉपर्टीज है जिसका ओनर पता ही नहीं कौन है। जैसे क्या होता, सुनो, मतलब फैमिली चल रहा है, कोई ट्रिप में गया, आपको सुना होगा कभी कभी कि गाड़ी पलट गया, ये सब हो गया, एक बार में पूरा फैमिली खत्म हो जाता है। अभी कोरोना के चक्कर में भी ऐसा हुआ है, फैमिली से फैमिली खत्म हो गया, तो अब बोलो का प्रॉपर्टी किसके पास, गवर्नमेंट के पास। नॉट नेसेसरीली, पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी जो ऐसा रहता है ना, वो रह जाता है। फिर क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी ऑपरेशन में जाके तुमको हर महीना जो है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में जाके तुमको हर महीना जो है एक बहुत मियर अमाउंट तुमको एज अ रेंट पे करना पड़ता है, अगर तुम उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो बेचता तो गवर्नमेंट है नहीं जनरली, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया तो बात अलग है, अनलेस एंड अनटिल उसके अलावा तो नहीं बेचता। जैसे आज तक सारा दुकान है ही, वो सारा चीज है, तो वो चीज है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो, ये तो मिलता ही है, साफ पानी, साफ पानी वाला खाई ले भालो ले बहुत बहुत, ठीक है। बट जैसे कि देखो, ऐसा बात नहीं है, मजाक नहीं करना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफी सारा फंड मिलता है, ये फ्लड वगैरह हो गया, वो सब ग्रांट्स वगैरह मिलता है। ग्रांट्स और लोन में डिफरेंस क्या है, ग्रांट्स वापस नहीं करना पड़ता, लोन्स वापस करना पड़ता है। फॉर फीचर्स क्या है, फॉर फीचर्स कभी कभी आप लोग की तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आता है ना कि अभी आपने कुछ गड़बड़ किया, आपने कुछ गड़बड़ किया, कुछ किया, तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है ना कि आपके ऊपर एक पेनल्टी आया है जो आपको पे करना पड़ेगा। नॉट फॉलोइंग द लॉ, इन सिंपल लैंग्वेज, आप जेल वगैरह चले गए, तो यू हैव नॉट फॉलोड द लॉ, यू हैव टू पे अ पेनल्टी, दैट्स नोन एज फॉरफीचर, ठीक है, जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा कि आपको पे करना पड़ेगा। नहीं, ऑर्डर्स, जो भी पर्टिकुलर ऑर्डर आया आपके कोर्ट की तरफ से, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो यू हैव टू पे अ चार्ज, तो दैट इज नोन एज फॉरफीचर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या लिखा हुआ है देखो तो, स्पेशल असेसमेंट, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो क्या होता है, एक बार रीड करो तो पहले क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द पेमेंट मेथड, sorry, payment made by the owners of such property whose value has appreciated due to developmental activities of the government। मतलब कि सुनो, एक तो जमीन था, ठीक है, एक जमीन था, इसका वैल्यू ऐसा आप लोग बहुत बार सुना होगा, कोई वैल्यू नहीं था जमीन का, आसपास में क्या हो, मस्त प्रोजेक्ट आ गया, कोई मेट्रो आ गया, कोई रेलवे स्टेशन बन गया, या फिर कोई तुम्हारा बढ़िया सा हाईवे बन गया, उसकी वजह से उस वैल्यू जो है प्रॉपर्टी का एकदम स्काई रॉकेट हो गया। आज सोचो एक बार के लिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 15-20 साल पहले जीएस रोड का क्या वैल्यू था, कुछ नहीं था। किसको पता था कि जीएस रोड वुड हैव बिकम द हब ऑफ द सिटी, और उस गवर्नमेंट ने उस सिटी को बनाया, उस एरिया को बनाया, फ्लाईओवर्स बनाया, उससे क्या वैल्यू अप्रिशिएट हुआ। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो आप लोग से उसका वैल्यू भी मांग सकता है कि देखो मेरे काम की वजह से तुम्हारा फायदा हुआ है, तो जो थोड़ा वैल्यू अप्रिशिएट हुआ उसमें एक शेयर हमको भी दो। फनी पार्ट देखो, फनी चीज देखो, जितना भी पॉइंट्स लिखा हुआ उसमें ना कोई लिमिट है ना कुछ लिखा हुआ। आपको क्या लगता है, टैक्स रेवेन्यू इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, बट द अदर सोर्सेस क्या वो भी कहीं से कम है, द आंसर इज नो, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, क्लियर है, तो आप लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बोलो बोलो, ठीक है, समझ में आया, एक बार सारे पॉइंट्स देख लो। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यू, प्रॉपर्टी टैक्स, बहुत सारी, प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअली गलत बोल रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, बहुत सारा ड्यूटीज है, फीस है, लाइसेंस फीस है, ड्यूटीज है, रिन्यूअल चार्जेस है, इंटरेस्ट है, बहुत है। दिशा पारी दे पाएगा?
जो ऑनलाइन कर रहे लोगों को समझ में आ गया? हाँ भैया। एक बार रीड करो तो डाउट करके बताना मेरे को। हाँ, वो फीस के अंदर आ जाएगा निष्ठा। पे करना पड़ता है, डिपेंड करता है, चार्ज करने से कर सकता है, सर्विस पे कर सकता है। स्कूल एक्चुअली फॉल्स अंडर ट्रस्ट एंड ट्रस्ट जनरली कैन नॉट अर्न प्रॉफिट्स। ऑनलाइन क्लास है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा, फिर आवाज चिल्लाएगा, फिर खराब लगेगा ना जो लोग सुन रहे हैं। नहीं नहीं, रेट्स है ना। आओ लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, ठीक है। इस तरीके से अपन रेवेन्यू रिसिप्ट्स किया। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो था वो दो टाइप का था, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू दो टाइप का था, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, और उसका मतलब जीएसटी वाला एग्जांपल। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या पढ़ा अपन ने? इंटरेस्ट मिलता है, फिर और क्या पढ़ा अपन ने? ग्रांट्स वगैरह मिलता है, फिर फीस वगैरह मिलता है, रिन्यूअल चार्जेस वगैरह मिलता है, और क्या मिलता है? एस्चीट्स, फॉरफीचर्स, स्पेशल असेसमेंट, पेनल्टीज, फाइन्स, सारा कुछ जो है इनकम है। अब एमसीक्यू है आप लोग का, तो आप लोग अलग तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपको करना है वो क्या है, देखो, कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। Capital receipts are those receipts which either create a liability, or cause a reduction in the asset of the government। मतलब कि अगर आपको अपने आप से पूछना है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, आपको अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन के वजह से क्या कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, क्या कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, या फिर एसेट्स रिड्यूस हुआ क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? अगर इन दोनों में से कुछ भी हुआ, क्या क्या, लाइबिलिटी इंक्रीज या फिर एसेट डिक्रीज, तो आप समझ जाना ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। इंपॉर्टेंट चीज देखना, क्या करना, आप लोग बगल में लिख लो, ठीक है, अपने लैंग्वेज पे लिख लो। वहां पे लाइबिलिटी, एक जैसे जो स्क्रीन में लिखा हुआ लाइबिलिटी इंक्रीज करके कर लो आप लोग, लाइबिलिटी इंक्रीज क्वेश्चन मार्क, और एसेट्स डिक्रीज वाला साइन देके क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना ये वाला पार्ट को, क्योंकि एग्जाम में गलती होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी लिख लिया, हो गया, ठीक है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ देखो तो, नंबर 1 पॉइंट क्या है, बोरोइंग। अब बोरोइंग्स जो है, क्या उससे कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, क्या होता है, नहीं होता है? ऑब्वियसली। तो ये क्या हो गया आपके लिए, कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रिकवरी ऑफ लोन, मतलब लोन पुराना दिया हुआ था उसको रिकवर, पैसा आएगा या नहीं आएगा? पैसा आएगा, रिकवरी करेगा लोन का तो पैसा आएगा या नहीं आएगा? इससे क्या हुआ, लाइबिलिटी क्रिएट हुआ या एसेट डिक्रीज हुआ? एसेट डिक्रीज हुआ, क्योंकि देखो पहले लोन जो है कहां दिख रहा होगा आपका, एसेट साइड में, लोन टू सम गवर्नमेंट 5 लाख रुपया, सोचो लोन टू असम गवर्नमेंट 5 लाख रुपया, और उसमें से रिकवर कर लिया 2 लाख रुपया, तो अभी कितना बैलेंस बचा हुआ है, 3 लाख। क्या पहले से वैल्यू कम हुआ या नहीं हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ? तो ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट।
समझ में आया क्या बात? क्लियर है क्या? नहीं, पे नहीं, रिकवर। अपने गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अपन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सोचेगा हमेशा। सुनो, जो भी रिसिप्ट अपन सोच रहे हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सोचना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सोचना है अपने को। ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को एक लोन दिया होता 10 लाख रुपए का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम गवर्नमेंट को 10 लाख का लोन दिया। ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जब बैलेंस शीट बनाएगा तो उसको कहां दिखाएगा? एसेट साइड पे दिखाएगा ना, लोन टू असम गवर्नमेंट 10 लाख रुपया, बराबर। और उससे अगर पैसे आया, असम गवर्नमेंट ने पैसे दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो अब बैलेंस क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन इन एसेट। नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो याद रखो। ये ऑफलाइन वाला लोग को तो ठीक है, कापू को कुछ आ देना पड़ेगा। दिखिए आई डोंट नो, नहीं तो हम इधर भी बना के दे दें। देखो दिख रहा पता नहीं, दिख रहा ना? हाँ, ये बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट का बैलेंस शीट बना रहा है। मैंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, असम गवर्नमेंट को कितना लाख का लोन दिया? 10 लाख का लोन दिया। 10 लाख का लोन कितना किसको दिया? असम गवर्नमेंट को। अपन बैलेंस शीट किसका बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कहां दिखाएगा? एसेट साइड में। ये लाइबिलिटी, ये एसेट कितना दिखाएगा? लोन टू असम गवर्नमेंट, कितना रुपया? 10 लाख रुपया। साल 2 साल बीत गया, ठीक है, और असम गवर्नमेंट से जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट था उसको 3 लाख रुपया वापस मिल गया, रिकवर कर लिया। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे रिकवर कर लिया। कितना रुपए? 3 लाख रुपया। तो अभी बैलेंस कितना बचेगा? 7 लाख रुपए बचेगा ना? तो रिडक्शन इन एसेट हुआ या नहीं हुआ? तो ये क्या हो गया आपका? कैपिटल रिसेट। समझ में आया कैसे सोचना है आप लोग को? क्लियर है जो ऑनलाइन किया वो लोग को? अब क्लियर है? क्लियर है आप लोग को या स्क्रीन में बना के दे? जो ऑनलाइन किया क्लियर है आप लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। नेक्स्ट नंबर सी क्या लिखा हुआ है? डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या है? अपना स्टेक को बेचना, अपना स्टेक को बेचना। ठीक है? तो सोचो, सेम एग्जांपल, ये वाला सेम एग्जांपल लेता अपन। ठीक है? सेम एग्जांपल, किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया होता गवर्नमेंट ने तो वो कहां दिखाता? किसी कंपनी में अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया होता तो कहां दिखाता उसको? एसेट में। तो याद दिखाता ना, इन्वेस्टमेंट्स 50 लाख रुपया। ठीक है? इन्वेस्टमेंट कितना? 50 लाख रुपया। और मैंने इस इन्वेस्टमेंट से कुछ पार्ट बेच दिया, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट्स को या 10 लाख का शेयर्स को बेच दिया, तो कितना वैल्यू होगा इसमें? 40 लाख रुपया होगा या नहीं होगा? एसेट डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ? ये क्या डिसइन्वेस्टमेंट ही है, बराबर। डिसइन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है? एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या है? कैपिटल। समझ में आया आप लोग को? क्वेश्चन क्या पूछना है आप लोग को? समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? स्मॉल सेविंग्स। ये क्या? देखो, गवर्नमेंट को जब जब रुपया चाहिए होता है, गवर्नमेंट को जब जब रुपया चाहिए होता है वो क्या करता है? ऐसे पेपर लेता है। स्क्रिप्ट याद है आप लोग को? एनएससी केवीपी का एग्जांपल दिया था आप लोग को मैं। स्क्रिप्ट गवर्नमेंट क्या करेगा? 10,000 रुपया का, 10,000 रुपया क्या बनाएगा? एक स्क्रिप्ट बनाएगा कि आज 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दो आप लोग। ठीक है? इसका स्क्रिप्ट बनाएगा आपको एनएससी का। ठीक है? यहां साइन किया हुआ रहेगा, 5 साल के लिए ब्लॉक रहेगा आपका पैसा 10,000। आप चाहे तो कितना ही खरीद दो इस टाइप का पेपर, आपके ऊपर है जितना आपका पैसा। मिनिमम कितना वैल्यू हो गया? 10,000 रुपया जो आपको इन्वेस्ट करना होगा। ये 10,000 रुपया जो है गवर्नमेंट क्या करेगा? अपने पास में रखेगा। कितना साल तक? उसके बाद आपको पे करेगा इंटरेस्ट के साथ में। अच्छा रिटर्न होता है, ठीक है, खराब रिटर्न नहीं होता। मतलब देखो, आप बोलोगे भैया एसआईपी से वो करो, कंपेयर करो तो उससे कम होता है, बट रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा। ये गवर्नमेंट क्यों करता है? पैसे उठाने के लिए। और भी रीजन है, एक बार के लिए मान लेता, पैसे उठाने के लिए। तो गवर्नमेंट जब ये स्क्रिप्ट मार्केट में लेके आ रहा है, जब ये मार्केट में स्क्रिप्ट पेपर लेके आ रहा है और पब्लिक से पैसा उठा, समझ रहा है? ये मैंने पेपर दिया और मार्केट से पैसे
मैं गवर्नमेंट मैंने क्या किया, पेपर दिया और पैसे ले आया, तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं क्या, पैसे आ रहा है, पर ये पैसे जो आए ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, क्यों, फ्यूचर में लायबिलिटी है ना वापस देने का इसको, तो ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आया कंफ्यूजन कहाँ होगा एग्जाम में, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं बोल के समझ में आ रहा है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है हमेशा कि भैया लायबिलिटी बढ़ रहा है या एसेट डिक्रीज हो रहा है क्या, तभी वो क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आया क्या, क्लियर है बिल्कुल अच्छे से, ऑनलाइन जो किया क्लियर है आप लोग को, हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। तो ये था आपका, ठीक है। अब बोरोइंग्स वाला पार्ट में एक बार देखो, खाली बोरोइंग्स में आओ आप लोग। बोरोइंग्स में 3 चीज लिखा हुआ है, देखो तो एक बार के लिए, एक ओपन मार्केट लिखा हुआ है, एक ओपन मार्केट लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट चाहे तो ओपनली मार्केट में, जैसे वर्ड सजेस्ट करता है ओपन मार्केट, ये स्क्रिप्ट्स के थ्रू एग्जांपल, ये ओपनली मार्केट में आ रहा है ना, गवर्नमेंट ओपनली खुद ही आके लोन वगैरह ले सकता है, ओपन मार्केट। नंबर 2, आरबीआई के थ्रू लोन, आरबीआई से या आरबीआई के थ्रू लोन ले सकता है, या फिर इंटरनेशनल बैंक से, याद है आपको चैप्टर नंबर 3 आईडी, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, कितना रुपए का, $7 बिलियन लोन, ठीक है, $7 बिलियन, याद नहीं है तुम लोग को बेशरम लोग, ठीक है, $7 बिलियन का लोन लिया था 1991 में, याद आ रहा है आप लोग को, तो ये किससे ले रहा है लोन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF वगैरह, तो बैंक गवर्नमेंट चाहे तो इन किसी भी सोर्सेज से लोन ले सकता है, ठीक है। टेक अ 5 मिनट्स, चैप्टर्स को पढ़ो, कैपिटल रिसिप्ट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, मैं बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। अब एक्चुअली में टू बी वेरी ऑनेस्ट, चैप्टर में ऐसा कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को पहली बार एक होमवर्क दूंगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम, क्योंकि बहुत इजी पार्ट बचा हुआ है। देखो नीचे में देखो पैराग्राफ, एक तो डिफरेंस लिखा हुआ होगा, देखो किसका लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, और इसको रीड कर लेगा आप लोग। अच्छा, अगर आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट समझ गया है, तो आप मुझे बताओ क्या आप लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ जाएगा क्या। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बहुत सारा हो सकता है, साफ करवाया, ये करवाया, वो करवाया, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा बताओ, जो बताता है वो समझ में आ जाए, आप लोग समझ में आ गया, प्रॉपर डेफिनेशन, जैसे अपन कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ा यहाँ पे, वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझो, गवर्नमेंट का खर्चा बड़े बड़े चीजों में। हाँ एग्जांपल, मतलब कि सर कैपिटल रिसिप्ट्स कैसे था, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या था, जिसके वजह से कोई लायबिलिटी बढ़ता है या एसेट्स कम होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जिसकी वजह से एसेट्स बढ़ेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा और लायबिलिटी की इसकी वजह से एसेट्स बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगा। समझ रहे हैं बात को आप लोग, मतलब कि लोन्स दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो इसकी वजह से क्या अपना एसेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ब्रिज बनाया, एसेट बन रहा है नहीं बन रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्मॉल सेविंग्स को वापस किया, स्मॉल सेविंग्स लिया, पेपर देके पैसा लिया, तो कैपिटल रिसिप्ट, इसका रिपेमेंट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया क्या बात आप लोगों को, किसी को लोन दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम का हिट क्वेश्चन है ये, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर आप लोग पेज नंबर 48 का जो शुरू का पैराग्राफ है, बिफोर द डेफिसिट, अगर आप लोग वो पार्ट को कर ले, ठीक है, तो यहां तक आप लोगों का होमवर्क रहेगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछूंगा इस पार्ट तक, चलेगा। सिर्फ लॉजिक लगाओ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, उसके बगल में लिख लो, क्या लिखेगा आप लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेगा अपन, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ और एसेट इंक्रीज हुआ, तो लिख लो वहां पे एसेट डिक्रीज, सॉरी एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज, खत्म। चलो फिर आज के एंड करता क्लास को।